वल्लभाचार्य के 8 शिष्य हुए, जिनमें से प्रमुख सूरदास हुए। और सूरदास जी जन्म से अंधे होने के कारण बाल्यावस्था में जो कष्ट उन्हें मिला, जिनके कारण उनकी जीवन में आध्यात्मिकता और भी परिपक्व हो गई। और इसी आध्यात्मिकता में उन्होंने अनेकों पदों की रचना कर दी। ऐसे महान संत सूरदास के जीवन चरित्र को हमारे भक्त दर्शन की श्रृंखला में जानेंगे, तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ। चलिए देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं। सूरदास संत जो भागवत कवि थे, उन्होंने साहित्य क्षेत्र में ब्रह्म का माधुर्य गाया, श्री कृष्ण की लीला गाई। सूरदास रसिक संत थे, उच्च कोटि के महात्मा थे। उनके सभी कर्म श्री कृष्ण को समर्पित थे। सूरदास के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य ने उनको भक्ति के सागर और पुष्टि मार्ग के जहाज की उपाधि दी थी। लोगों का मन कृष्ण के चरण कमल में लगा उनका पवित्र कर्म था। इनका जन्म दिल्ली से थोड़ी दूर फरीदाबाद के सेही गांव में ब्राह्मण के घर में संवत 1535वीं शताब्दी में वैशाख शुक्ल पंचमी को प्राकट्य हुआ था। सूरदास जन्म से ही अंध होने के कारण पिता उदास रहने लगे, जिसके कारण घरवालों की उपेक्षा के कारण बने। यही कारण निमित्त बना सूरदास के घर से प्रति वैराग्य का, जिससे घर के बाहर एकांत में समय गुजरने लगा। गांव से थोड़ी दूर सरोवर के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे रहने लगे और इस प्रकार से उनकी आध्यात्मिकता और परिपक्व होती गई। पिताजी संगीत में पारंगत होने से ये गुण सूरदास में भी आ गए थे और भीतर से ज्ञान चक्षु तो खुले ही थे। इससे सारा ज्ञान जल्दी से एकत्र करते चले गए। उन पर भगवान की ऐसी कृपा थी कि उनकी दिव्य दृष्टि के कारण लोगों का शुकन बताया करते थे। उनकी बताई सारी बातें सच उतरती थी। यह देख धीरे धीरे लोगों की भीड़ होने लगी और उनका यश चारों ओर फैल गया। एक बार जमींदार की गाय खो गई। सूरदास ने गाय का पता बता दिया, जिससे जमींदार प्रसन्न होकर सूरदास को अच्छी सी कुटी बनवा दी। ऐसे करते उनकी मान प्रतिष्ठा दिन रात बढ़ने लगी। अब सूरदास स्वामी के नाम से प्रख्यात होने लगे थे, लेकिन सूरदास इससे खुश नहीं थे। उन्हें इसका पश्चाताप हुआ। सोचा कि मैं तो भगवान श्री हरि के भजन के लिए घर से बाहर निकला था, परंतु ये तो उल्टा संसार मुझे नित्य अपनी माया में जकड़ता जा रहा है। मैंने तो भगवान के भजन करने के लिए ही जन्म लिया है। कहा जाता है कि सूरदास तो साक्षात उद्धव के ही अवतार थे, जो श्री कृष्ण के सखा थे। इसी कारण उनके मन में वैराग्य आ चुका था। सूरदास गांव से थोड़ी दूर चले गए। वहां सूरदास नित्य भजन करते थे और लोग उन्हें सुनने आया करते थे, और इसी प्रकार उनके खाने पीने की भी व्यवस्था होती गई। इसी तरह करते करते 12 वर्ष बीत गए और फिर वहां से मथुरा चले गए। वहीं पास रेणुका क्षेत्र में यमुना के किनारे उनके भजन और संगीत का अभ्यास बढ़ने लगा और फिर वहां पर भी उनकी प्रसिद्धि फैल गई। कहते हैं कि रेणुका क्षेत्र से गेहूं घाट में ही उन्होंने अनेकों पदों की रचना कर दी थी। उनकी मधुर वाणी के कारण उनके भजन को सुनने के लिए लोगों की भीड़ जमने लगी थी। कहते हैं ना, जीवन में गुरु का होना आवश्यक होता है, और जब शिष्य भगवान का परम भक्त हो तो गुरु से मिलने का मार्ग स्वयं भगवान बना ही देते हैं। और ऐसा ही सूरदास के जीवन में हुआ। भक्त सूरदास की प्रसिद्धि की चर्चा श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य के कानों तक पहुंची और वल्लभाचार्य जी ने सूरदास से मिलने की उत्सुकता हुई। और इस तरफ जब सूरदास को इसका पता चला कि वल्लभाचार्य जी उनसे मिलने आ रहे हैं, वे सामने ही दौड़ पड़े उनसे मिलने के लिए और मिलकर महाप्रभु के चरण का स्पर्श किया और अत्यंत करुण स्वर में अपने पतित होने के संबंध में एक विनय पद सुनाया। इस पर महाप्रभु ने सूरदास से कहा, तुम दैन्य ही पद क्यों गा रहे हो? अपनी बुराइयां ही क्यों गा रहे हो? भगवान के लिए लीला पद गाओ, उनके गुणगान गाओ। और इस पर सूरदास ने कहा, मैं तो भगवान की लीला को नहीं जानता, उनके कभी दर्शन भी नहीं किए, तो फिर कैसे उनके गुणगान गाओ? दास को लीला का ज्ञान ना होने से महाप्रभु ने भागवत के भगवान श्री कृष्ण की रसमय लीला का स्मरण कराया। तब से लीला संबंधी सरस पद गाने लगे। इसी प्रकार
सभी लीलाओं के दर्शन करा दिए और फिर उनके साथ सूरदास गोकुल आ गए और गोकुल के गोवर्धन में श्रीनाथ जी के चरणों में उन्होंने पूर्ण आत्मसमर्पण कर दिया और वल्लभाचार्य जी ने सूरदास को श्रीनाथ जी का कीर्तनकार नियुक्त कर दिया। इस प्रकार भगवान की कृपा से वल्लभाचार्य जी ने सूरदास को अपनाकर भागवत लीलाओं के समस्त तत्वों और भेदों का ज्ञान बताया। गुरु के कहने पर गोकुल से गोवर्धन आने पर सूरदास ने चंद्र सरोवर के निकट पारासौली में अपना स्थायी निवास स्थान बना दिया। वहाँ पर वे नित्य प्रति श्रीनाथ जी की प्रत्येक झांकी का दर्शन करते तथा उसके अनुरूप नए पद रचकर सुनाते। इस प्रकार सूरदास भगवान के गुणगान गाने लगे। इसी तरह वल्लभाचार्य के 8 कवि जो अष्टछाप से जाने जाते थे, में से भी आगे सूरदास प्रमुख माने गए। सूरदास ने इसी तरह सुरसागर की रचना की। सूरदास आंखों से अंध थे। जब मंदिर में दर्शन के लिए जाते थे तो लोग उन्हें कहते थे, तुम्हें तो कुछ दिखाई ही नहीं देता, तुम कैसे दर्शन करोगे? तब सूरदास जी कहते, मैं भले ही नहीं देख सकता किंतु भगवान तो मुझे देख सकते हैं ना। उन्हें तो सब पता है कि उनका भक्त अंध होते हुए भी उनके दर्शन के लिए क्या क्या करता है। तो जो कृपा करने वाला है वो कृपा हमें मिल जाएगी, तो फिर क्या चाहिए। इस प्रकार भगवान के गुणगान करते समय सूरदास को भगवान के दर्शन हो रहे थे। इसीलिए सूरदास अपने पदों में बोलते हैं कि आपकी कृपा से तो अंधा भी देख लेता है और गूंगा भी बोल देता है और बहरा सुन लेता है। ऐसी आपकी महिमा है प्रभु। ये देखकर वल्लभाचार्य को प्रसन्नता हुई कि हमें ठाकुर जी के लिए उपयुक्त शिष्य मिल गए और उन्होंने सूरदास से कहा, आप प्रतिदिन पद गाकर भगवान को रिझाया करोगे। तो प्रतिदिन सूरदास का यही क्रम बन गया कि वो रोज नित्य भगवान को पद गाकर रिझाते। एक बार सूरदास के भोजन करते समय निवाला गले में अटक गया। सूरदास ने अपनी सेवा के लिए रखे गोपाल को पानी के लिए आवाज लगाई। सेवक गोपाल तो नहीं आया, लेकिन सचमुच के गोपाल अपने सोने के ग्लास में पानी लेकर आ गए। जब दूसरे दिन भगवान का सोने का ग्लास ना मिलने पर सबने ढूंढा। जब सूरदास के भोजन कक्ष से ग्लास प्राप्त हुआ तो सूरदास सब कुछ समझ गए और भाव विभोर हो गए। इस प्रकार उनकी भक्ति माधव के प्रति और भी बढ़ गई। ऐसे में एक बार सूरदास अपनी लकड़ी के सहारे ब्रज को जा रहे थे। रास्ते में एक गड्ढा आया। सूरदास जी गड्ढे में गिरने वाले थे। स्वयं श्री कृष्ण बालक रूप में आकर उनकी लकड़ी को पकड़ लिया और सूरदास जी को गड्ढे में से गिरने से बचा लिया। भक्ति में इतनी शक्ति है कि भक्त भगवान की ओर नहीं अपितु भगवान भक्त की ओर खींचे चले आते हैं और उनका ध्यान रखते हैं। सूरदास जी ने बालक से अपना परिचय पूछा। बालक ने कहा, आपको जो नाम से पुकारना हो पुकार लो। जब कार्य का पूछा तो बालक ने गायों का रखवाला हूँ कहा। अब सूरदास के मन में शंका हुई। उन्हें लगा कि इतनी मधुर वाणी तो मेरे भगवान की ही हो सकती है और फिर भगवान के हाथ को पकड़ना चाहा, किंतु भगवान की लीला भी न्यारी है, ऐसे थोड़ी ना हाथ आएंगे। वे तो बालक की भांति दौड़ गए। तब सूरदास जी ने पद गाकर भगवान को सुनाया। हाथ छुड़ाकर जाते हो निर्बल जानी के मोही, हे हृदय ते जब जाओगे मर्द बनो दोगे तो ही। ऐसे सूरदास जी ने भगवान को चुनौती देकर कहा, मुझे निर्बल समझकर हाथ छुड़ाकर तो जा सकते हो, लेकिन हृदय से नहीं निकाल पाओगे स्वयं को। अगर हमारे हृदय से भागकर दिखाओगे तब हम तुम्हें मर्द मानेंगे। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उनसे बड़ा तो शक्तिमान इस संसार में कोई नहीं है। उनको कोई भी हरा नहीं सकता, लेकिन भक्त भगवान को अपनी भक्ति से हरा देते हैं। इसीलिए भक्त सूरदास भगवान को कह रहे हैं कि आप मेरे हृदय से नहीं निकल सकते, क्योंकि मेरे पास आपकी भक्ति है, मेरे पास आपका प्रेम है। और ऐसा वो ही भक्त बोल सकता है जो अपने भगवान से निष्काम प्रेम करे, और वही भगवान को चुनौती भी दे सकते हैं और उन्हें कह सकते हैं कि आप कैसा भी व्यवहार करें, किंतु आप हमारे हृदय से नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि ये निष्काम भक्ति की शक्ति है। और इसी भक्ति के कारण
प्रेम के कारण तो भगवान साकार रूप में अवतार लेते हैं। और जब श्री कृष्ण ने राधा जी को भक्त सूरदास का वर्णन किया तो देवी राधा रानी ने भक्त सूरदास के दर्शन की इच्छा व्यक्त की। भगवान ने राधा रानी को सूरदास के लकड़ी पकड़कर चतुराई से उन्हें पकड़ना ये प्रसंग दोहराया और कहा, आप सचेत रहिएगा देवी। और कहा कि सूरदास भले नेत्रों से अंध है किंतु बुद्धि से बड़े चतुर है। राधा रानी तो गई संत सूरदास के पास उनके दर्शन को, और सूरदास तो अपने कृष्ण भजन में लीन थे, किंतु अंतरचक्षु के कारण राधा रानी की पायल की ध्वनि उनके कानों में पड़ गई। वे समझ गए कि ये कोई साधारण ध्वनि नहीं है, किंतु बेफिक्री जताते हुए भजन करते रहे। जैसे देवी राधा निकट आई, सूरदास जी ने हाथ लंबाकर चरण पकड़ने चाहे, किंतु राधा रानी को श्री कृष्ण की बात स्मरण आ गई और वे पीछे हट गई, परंतु उनकी पायल सूरदास के हाथ में आ गई। अब श्री राधा ने अपनी पायल मांगी, लेकिन सूरदास ने मना कर दिया और कहा कि पहले आप मुझे दर्शन दें, क्योंकि मैं जानता हूँ आप कौन है, तभी हम आपकी पायल लौटाएंगे। अब श्री कृष्ण भी श्री राधा के साथ में खड़े थे। कृष्ण ने सूरदास को दृष्टि दे दी और इस प्रकार सूरदास ने संत युगल सरकार, राधा रानी और श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त किया। अब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर सूरदास से वर मांगने को कहा। भगवान तो हमेशा जानते हैं कि भक्त को क्या चाहिए होता है, किंतु फिर भी भक्त की परीक्षा लेकर लीला करते हैं। सूरदास ने कहा, प्रभु आपके दर्शन हो गए, अब मुझे क्या चाहिए, मेरा तो जन्म सफल हो गया, कृपा करके अब आप आपने दी हुई दृष्टि वापस ले लीजिए। भगवान ने सूरदास को कहा, ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि अब तुम्हारी दृष्टि भी तुम्हें मिल गई है, लेकिन फिर भी तुम अंधे बने रहना चाहते हो। इस उत्तर में सूरदास ने कहा, प्रभु मैं तो जन्म से ही अंधा हूँ, मैंने जीवन में कभी कुछ देखा ही नहीं है, पहली बार देखा तो राधा कृष्ण को देखा, अब इन आँखों से और कुछ देखना ही नहीं चाहता हूँ, ताकि आपकी यही छवि मेरे मन में बसी रहे। जब भगवान की छवि दिख जाए, उनके दर्शन हो जाए, तो फिर जीव को दूसरा कैसे कुछ भाएगा। ये सुनकर भगवान ने सूरदास को अंधा बना दिया। इस प्रकार सूरदास के भगवान के प्रति अनन्य भक्ति का परिचय वरदान से सिद्ध कर दिया। अब फिर से अंध हो गए थे सूरदास, किंतु अब भगवान के दर्शन प्रतिदिन मन के चक्षु से करते थे। अब तो उनकी भक्ति और भी प्रगाढ़ हो गई थी। अब उन्हें ठाकुर जी को प्रत्यक्ष रूप में देखने की आवश्यकता ही नहीं थी। जब वे मंदिर जाते तो जैसा ठाकुर जी का श्रृंगार किया जाता था, हूबहू वैसा ही स्वरूप वे अपने पदों के द्वारा गा देते थे। ये देखकर वल्लभाचार्य के अन्य शिष्य ने कहा, शायद ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा किया है ये सब पंडित जी उन्हें बता देते होंगे। किंतु जब पंडित जी से पूछा तो उन्होंने मना कर दिया और कहा कि हम तो कुछ भी नहीं बताते हैं। तो फिर अगले दिन निश्चय किया कि आज ठाकुर जी को कुछ नहीं पहनाएंगे, देखते हैं सूरदास जी क्या करते हैं। इससे पता भी चल जाएगा कि सूरदास जी देख सकते हैं या नहीं। अब सूरदास जी आए और देखा तो ठाकुर जी तो बिना वस्त्रों के थे। अब सूरदास जी मन ही मन मुस्कुराए और गाया कि देखेरी हरि नंगा मनंगा जल सुत भूषण अंग बिराजत निरखी लजित रति कोटि अनंगा देखेरी हरि नंगा मनंगा। इस प्रकार सूरदास ने ठाकुर जी के श्रृंगार का वर्णन गाया। ये देखकर सभी समझ गए कि ये कोई विशिष्ट आत्मा है और इन पर प्रभु के साक्षात आशीर्वाद है, जो बंद आँखों से भी प्रभु के दर्शन पा लेते हैं। इस प्रकार अनेकों वर्णन सूरदास के जीवन में हुए और वे 105 साल तक जीवित रहे। कहीं कहीं पर 85 साल का भी वर्णन आता है। इस पर उन्होंने 50,000 पद लिखे। अब सूरदास के जाने का समय आ गया था। ठाकुर जी उन्हें पुकार रहे थे, लेकिन तो 1,25,000 लिखने थे, तो वो तो पूर्ण हुए नहीं थे। तो भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, अब तो तुम्हारे में इतनी शक्ति है नहीं, तो ये कार्य मैं ही कर देता हूँ।
और बाकी पद ठाकुर जी ने लिख दिए। इसीलिए कुछ पदों में सुर और कुछ पदों में सुरश्याम आता है। तो जो सुरश्याम वाले पद है वे सारे भगवान ने सूरदास के लिए लिखे थे। इनमें से आज 20,000 पद उपलब्ध है। शास्त्र में वर्णन आता है कि हरि पद की नौका बिना भव समुद्र से पार उतरना असंभव है। संसार में जन्म लेकर भगवान के भजन में अमूल्य समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। मनुष्य का जन्म फिर नहीं मिलेगा और सूरदास के जीवन में भगवान का जीवन ही उनका अक्षय प्राण धन था। वे नित्य श्रीनाथ जी की 8 झांकी का दर्शन करते और प्रत्येक झांकी के नवीन पद रचकर श्रीनाथ जी को समर्पित करते थे। एक दिन उन्हें अपने शरीर में विशेष शिथिलता का अनुभव हुआ। इस दिन श्रीनाथ जी की मंगल आरती और प्रथम झांकी के दर्शन किए। यह उनका अंतिम दर्शन और पदगान था। भगवान के श्रृंगार दर्शन के समय सूरदास की अनुपस्थिति से गोस्वामी विट्ठलनाथ आचार्य चकित हो गए। उन्होंने श्रीनाथ जी की ओर देखा। सूरदास के नित्य सखा भगवान श्याम सुंदर के श्रृंगार में उन्हें आनंद का दर्शन नहीं हुआ। ये देखकर विट्ठलनाथ जी का हृदय आशंका से द्रवित हो उठा। नैनों से जल की धारा उमड़ पड़ी। उन्होंने अपने भक्तों से कहा कि आज पुष्टि मार्ग का जहाज सदा के लिए भवसागर के पार जा रहा है। जिसको जो कुछ भी लेना है वे शीघ्रता से सूरदास के पास पहुंच जाए। सभी सूरदास की ओर चल पड़े उनके अंतिम दर्शन करने के लिए। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी श्रीनाथ जी की सेवा करते थे। वे भी सूरदास के पास पहुंच गए। सूरदास ने उनके चरण वंदना की, किंतु मन से तो श्री राधा कृष्ण के युगल रूप का ध्यान कर रहे थे। ये देखकर विट्ठलदास जी ने पूछा, चित्त वृत्ति कहाँ है? इस पर सूरदास ने निवेदन किया कि मैं श्री राधा रानी की चरण वंदना करता हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सदा उनके प्रेम सागर में निमग्न रहते हैं। वे मुझे पुकार रहे हैं। इस पर विट्ठलदास जी ने सूरदास से कहा, आपने असंख्य पदों की रचना की, पर महाप्रभु वल्लभाचार्य जो आपके गुरु हुए उनका यश वर्णन कहीं नहीं किया। ऐसा क्यों? इस पर सूरदास ने समाधान किया कि मैं तो महाप्रभु जी और श्रीनाथ जी में कोई भेद ही नहीं मानता हूँ। वे तो साक्षात लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के स्वरूप है और जितना मैंने गाया वो सारी गुरु की कृपा ही थी, तभी गा सका हूँ और ये गुरु की ही आज्ञा थी, तभी ये हो सका है। और फिर अंतिम पद उन्होंने गुरु के लिए गाया, जो था बरो सो दृढ़ इन चरण इन केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन सब जग मोहे अधेरो, साधन नाही और या कली में जासो होए निवेरा, सुर कहा कहे दिविधि आंधरो विना मोल को चेरो। अर्थात कहते हैं अपने गुरु वल्लभाचार्य के चरण कमलों के नाखून से जो छटा निकलती है उसके बिना सारे जगत में अंधेरा है। इस प्रकार अंतिम पद गाकर ब्रज भूमि को नमन कर अपना कार्य करके इस संसार से विदा हो गए। उन्होंने अंत समय श्री राधा कृष्ण के ध्यान में अपने प्राणों को समर्पित कर दिए। सूरदास ने अपने आप को पतितों का नायक घोषित किया। श्याम सुंदर को चुनौती दी कि संसार में मुझसे बड़ा दूसरा कोई पतित है ही नहीं। उन्हें विश्वास था कि मैं बुरा हूँ या भला हूँ, जो कुछ भी हूँ प्रभु मुझे अवश्य अपनाएंगे, मैं उन्हीं का हूँ। श्रीनाथ जी के प्रति उनकी शरणागति उच्च कोटि की थी, अप्रितम और अनुपम थी। वे संत भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला का दिव्य दृष्टि से अनुभव कर सुरसागर की रचना की। ऐसे महान संत शिरोमणि श्री सूरदास के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आज की कथा को उनके चरणों में समर्पित करते हुए हम आपसे आज्ञा लेते हैं और फिर मिलते हैं भक्त दर्शन के एक और संत की गाथा को लेकर। तब तक धन्यवाद। शुभम भवतु।